देखते हैं गुरुवार के दिन शिरडी के साईं बाबा मेरे सभी व्यूअर्स के लिए क्या शुभ संदेश भेज रहे हैं। बाबा के मैसेज रिसीव करने के लिए कमेंट्स में ओम साईं लिखें एवं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। बाबा ने प्रथम मैसेज हमें बदलाव की ओर संकेत करने के लिए दिया है। बाबा धारणाएं ना बनाए, यह भी हमें संदेश दे रहे हैं और हमें किसी के भी प्रति ऐसी कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए जिसके कारण हमें आगे चलकर कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो। और यहाँ पर बाबा भी हमें यही संदेश दे रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों के लिए यह शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। और हमने भी यही सुना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। धारणाएं न बनाएं, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। किसी भी वस्तु हो या कोई बात हो, उसके प्रति ऐसी कोई धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। बहुत ही सुंदर मैसेज बाबा ने हमें यहाँ पर दिया है। साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आपका शरीर, आपकी वाणी भले ही आपकी है, लेकिन आपके अंदर जो आपके हृदय में विराजमान है वह स्वयं मैं ही हूँ। जीवन का उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। सच्चाई का सामना, बाबा मेरे व्यूअर्स को किसी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति है, मिथ्या है। बाबा का स्पष्ट संदेश है कि जो तृष्णाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। इन तृष्णाओं से कभी न कभी आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपनी अंतरात्मा में झांकने के लिए बाबा यहाँ पर हमें आदेश कर रहे हैं। किसी भी बात की पुनरावृत्ति करने के लिए भी बाबा यहाँ पर हमें ना बोल रहे हैं। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मतलब बाबा हमें ये कह रहे हैं कि यदि आप किसी चीज़ की पुनरावृत्ति बार बार दोहराते हो तो इन घटनाओं से आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा और कहीं न कहीं इसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती भी रहेगी। तो हमें परिस्थितियों से सबक सीखना है। जीवनावधि, बाबा का यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। बिल्कुल हम सब यहाँ पर किसी न किसी कारण से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने पार्ट अदा करके हम चले जाते हैं। देवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त होगा। बाबा के भक्त कोई ऐसे हैं जो अधीर हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा आखिर कब आप हमें आशीर्वाद देंगे, कब हमसे प्रसन्न होंगे। और बाबा यहाँ
उनको चिंता से मुक्त कर रहे हैं। व्याकुल ना होने के लिए ही बाबा यहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उदी की ताकत, बाबा हमें यहाँ पर उदी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि कोई अपने शारीरिक परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मन ही मन प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कोई शक्ति, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा उनकी सहायता करे। तो अब वह अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को बाबा की धुनी में जलाकर भस्म कर दे और बाबा का नाम लेकर उनकी धुनी का नित्य सेवन करे एवं अपने मस्तक पर धारण करे। बाबा आपका मंगल ही करेंगे। निश्चित रूप से उदी की ताकत मैंने भी कई बार देखी है। बाबा की उदी में वह अमृत है जो किसी भी मेडिकल पर नहीं मिलता है। तो बाबा की उदी आप धारण करें, मस्तक पे लगाएं और मन ही मन साईं से प्रार्थना करें। अब आप कहेंगे उदी कहाँ से लाएं? तो साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि मेरे भक्त कितने भी किलोमीटर हो, यदि वह अगरबत्ती की जो भस्म होती है या फिर स्थानीय मंदिर की कोई भस्म होती है, उसे भी यदि साईं का नाम लेके धारण करते हैं तो वह उतना ही फल देगा जितना आप शिरडी से उदी लेकर आएंगे। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।